One, ignition, and For three nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed AX4. तो कमेंडेबल, बहुत खुशी हुई, अदरवाइज वी डोंट रियली एक्सपेक्ट इट फ्रॉम आर रीजन्स, आर नेशंस, एंड ये हम हमेशा देखते हैं कि वेस्ट में कहीं से हो रहा होगा या रशिया ने कर लिया होगा या इवन चाइना ने कर लिया होगा, बट और इंडिया इसमें ये समझता है कि उसकी ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि एक इंडियन का इसके अंदर होना, दैट इज़ समथिंग वेरी बिग न्यूज़, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये 3 मेंबर देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर ये हंगरी पोलैंड ने शुरू किया है और साथ में इंडियन का होना जो है वो मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है? द इंडिया विल बी व्यूड फ्रॉम दिस लेंस। समझ रहे हैं आप बात? इंडिया इस लेंस से अब जाना जाएगा। इंडिया ने अपनी पहचान और जो आइडेंटिटी क्राफ्ट कर रहा है, देखें अक्सर हम दुनिया में जब खड़े और हमने मजीद कहाँ खड़ा होना, सिर्फ वहां ये बातें हो रही और यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। मतलब समझ नहीं आती कि आखिर क्या है उन लोगों के पास ऐसी, और कौन सी हमारी नालायकी है कि हम दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहे हैं और दिन ब दिन वो ऊपर की। हम तो हैं, ये हमें तो ये कहना चाहिए साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की से, इन चीज़ों से हमारा क्या ताल्लुक? लो भाई, हमारा क्या ताल्लुक इन बातों से? कमाल हो गई। हमारा ताल्लुक तो जिहाद से होना चाहिए, हमारा ताल्लुक तो तबाही बर्बादी से होना चाहिए, या फिर हमारा ताल्लुक सियासी साजिशों से होना चाहिए। ये इसरो, ये जो स्पेस मिशन और ये रॉकेट लॉन्च करना है, इससे हमारा क्या ताल्लुक? तो देखिए जनाब, हमारा ताल्लुक ये है कि ये जो है ना, ये इंसानी तरक्की है, ये दुनिया की तरक्की है, और देखिए वो कहाँ पर पहुंच रहे हैं, और ये तालीम की तरक्की है, ये एजुकेशन की तरक्की है। 2 वीक का मिशन जो है जिसकी कीमत $65 मिलियन, $65 मिलियन पर कस्टमर है, ये दी है $65 मिलियन। आप इमेजिन कर लेंगे कितना बड़ा पैसा है यार इसके अंदर। अब वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नो जी, पॉइंट ये है कि द स्पेस इज फॉर एवरीवन। वंस जो वो जिसे कहते हैं ना, ये हो जाती है, वो पहले भारतीय बनने जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ट्रैवल करेंगे। तालियां, जबरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक और जो अवार्ड है वो भी भारत ने अपने नाम कर लिया। देखिए ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अब पहला भारतीय शामिल हो चुका है। गो कि आप जानते हैं कि उनका तो अपना स्पेस स्टेशन आ रहा है, लेकिन ये ज़रूरी था कि गगनयान में उनको भेजने से पहले उनको एक टेस्ट फ्लाइट पर भेजा जाए। भारत ने उसमें अपनी पैठ बना ली है, भारत उसका एक इम्पोर्टेंट प्लेयर के रूप में निकल के आया है। बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे पाकिस्तान की आइडेंटिटी आज की डेट में है फॉर टेररिज्म, या कहीं पे किसी को मारना मरवाना है तो ये पाकिस्तान है, उसके बाद रेडिकल इस्लाम है तो उसका मतलब पाकिस्तान है। लेकिन जब एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब कहीं पे टेक्नोलॉजी है, साइंस है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, वो सब हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, भारत ने इस अपने जो भारत जो है अंतरिक्ष में जा चुका है दोस्तों, जो ये सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है। और दोस्तों इसको लेकर दोस्तों पाकिस्तान के मीडिया भाई बड़ा परेशान हो गया है। उनका कहना है भैया ये तो हर चीज़ में आगे जाता जा रहा है, हम तो जिहाद फैलाते जा रहे हैं, ये हर चीज़ में आगे जाता जा रहा है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, पहले इनको भारत ने युद्ध में पेला, फिर इनको इनका पानी बंद करा, अब भारत इस अंतरिक्ष में भी पहुंच गया है, जिसको देख के दोस्तों इनकी चीखें काँप रही हैं। लेकिन ये भारी मन से दिखाते हैं कि भैया हम तो बहुत खुश हैं, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा। लेकिन ये दोस्तों अंदर ही अंदर जल के राख हुए पड़ जाते हैं, क्योंकि इनका ध्यान रहता है टेररिज्म पर, और ये इस चीज़ को करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, इस तरीके की हरकतें करते हैं, जिसके कारण ये दोस्तों मुँह खाते हैं हर बार। और बराबरी बात करते हैं भारत से करते हैं, इनके तो हमारी शक्लें एक जैसी हैं, हमारा खून एक जैसा, हमारे बाल एक जैसे, फिर भी हम क्यों पीछे हैं। दोस्तों पहले अपने इस चीज़ को बंद करो, तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन वीडियो में क्या रहा। नहीं निकला, कोई गौरी गजनवी हमने पैदा नहीं किए, बल्कि हमने शुभ्रांशु शुक्ला, हमने याज्ञवल्क्य, हमने तज्ञ, ये पैदा किए। तो सर अभी आप इस अचीवमेंट को कैसे देखते हैं कि जो 41 इयर्स के बाद आप लोग करने जा रहे हैं? नहीं, ये 41 इयर्स पहले हम स्पेस में गए थे, दिस टाइम वी आर गोइंग टू स्पेस प्लस दी ISS। तो ये पहले होंगे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। और इसके पहले हमारे यहाँ से कल्पना चावला थी, वो चूंकि इंडियन नहीं थी लेकिन अमेरिकन थी। कल्पना चावला जी के बाद सुनीता विलियम्स थी। कल्पना चावला जी ISS में थी कि नहीं थी मैं श्योर नहीं हूँ,
बट सुनीता विलियम्स जी फॉर श्योर वाज एन इंडियन। वो तो वहां से गीता भी उन्होंने दिखाया था कि भाई मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ, तो इसलिए इंडियन सिटीजन ये पहली बार जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कोई इंडियन जा रहा होगा। यस, एज एन इंडियन सिटीजन शी वुड बी द फर्स्ट वन हु इज कल्पना चावला आईएसएस में नहीं गई थी। कल्पना चावला जी का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कोई वो नहीं था, वो स्पेस में थी। लेकिन सुनीता विलियम्स जी फॉर श्योर वो स्पेस में कई दिन तक रही, और अभी आपको पता है कि स्पेस एक्स और नासा ने उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया था, जिससे कि वो आईएसएस से उनको नीचे लाया गया था। तो इंडियंस हैव बीन मार्किंग, आई एम वेरी हैप्पी। इतिहास जब लिखा जाएगा आज से 500 साल बाद, तो ये इतिहास दुनिया भूल चुकी होगी, किसने किसकी टेरिटरी को लिया, किसने कितनों के गर्दनें उतार दी, कितने किसनों का रेप किया। ये खत्म हो गया होगा। ये इतिहास लिखने वाला मानसिक रूप से बीमार आदमी होगा। आने वाला जो इतिहास लिखा जाएगा वो ये लिखा जाएगा किसने कैसी टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस की, किसने कैसे मानवता की हेल्प के लिए साइंस का उपयोग किया, किसने जो है वो लोगों को आंतरिक सुख देने के लिए मेडिसिन में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सब में मानवता के लिए भला का काम किया। और भारत हमेशा से वंस जो वो जैसे कहते हैं ना, ये हो जाती है चीज़ें या चीज़ें चल जाती हैं, तो स्पेस को बेसिकली आम करना चाहते हैं। ये जो एक नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच थी स्पेस के वाले से, आप उसको वो चेंज कर रहे हैं। और इंडियन जारी बात है इसमें, वो कह रहे हैं कि जी हमारी तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम तो चांद पे भी इधर भी जा रहे हैं, समझ रहे हैं। अब देखें, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि फ्यूचर में इंडिया बेसिकली अपनी आइडेंटिटी क्राफ्ट करना चाहता है कि उसको इस लेंस से देखा जाए। और ये अगर चीज़ इंडिया करने में कामयाब हो जाता है, अब इंडिया को बड़ा लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर चाहिए, चीज़ें चाहिए, सारा कुछ। ये 3 मुल्कों ने ये सब कुछ किया, ठीक है जी। और अब एक नई दौड़ में इंडिया आना चाहता है। मेरा ख्याल है कि ये वो चीज़ें हैं कि पाकिस्तान को तो ये कोई वेस्ट में लिफ्ट नहीं कराएगा इन चीज़ों के अंदर, क्या कराएगा। ये 4 लोग अब जो गए हैं, ठीक है जी, एक कमर्शियल मिशन गया, और जारी बात है 4 लोग कमर्शियल मिशन, और डेकेड्स में पहली दफ़ा ये चीज़ हो रही है। मुझे ऐसे लगता है कि ये एक बुनियाद रखी जा रही है कि किसी ना किसी तरीके, ठीक है जी, किसी ना किसी तरीके से एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि ये बताया जाए कि भाई अब यहाँ से हम कहीं और भी जाके रह सकते हैं। देखें, जो ये बातें कर रहे हैं या जो ये बातें वेस्टर्न्स कर रहे हैं, ये बातें तो हमारे इन मुल्कों में सोची भी नहीं जाती, ना हमें पता है, ठीक है ना जी। और कहा जाता है कि ये तीनों मुल्क, इंडिया, पोलैंड और हंगरी जो है, लास्ट टाइम जब इन्होंने अपने लोग भेजे थे स्पेस में, तो उस वक्त ये जो बच्चे, जो लड़के जो अभी गए हैं, ये उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। और उस वक्त इनको एस्ट्रोनॉट नहीं कहा जाता था, इनको कहा जाता था कॉस्मोनॉट्स, क्योंकि ये सोवियत मिशन से फ्लाई करते थे बिफोर द आयरन कर्टन जो फैल सारा यूरोप की तब्दीली हुई। और कहा जा रहा है कि ये जो शुक्ला साहब हैं इंडिया से, दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन, तो दोस्तों किस प्रकार से जैसे शुभंकर शुक्ला ने जो इस तरीके का कारनामा कराया, जिसको देखकर देश गर्वित है। और दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया भी इस चीज़ को मान रही है कि भैया ये कैसे कर देते हैं हर बार। अभी इन्होंने चंद्रयान करा था पिछले साल, अब ये दोस्तों ये क्या क्या करते रहते हैं, इनका समझ में नहीं आ रहा है पाकिस्तानी मीडिया को। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर तो बिलियनों के नाम सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं, जो कि इसमें खर्चा हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।